आज लोकसभा में पेश होगा वक्फ संशोधन बिल। दोपहर 12 बजे लोकसभा में पेश होगा बिल। टीडीपी और जेडीयू ने बिल को समर्थन दिया है। वक्फ संशोधन बिल पर 8 घंटे चर्चा होगी। विपक्ष ने वक्फ बिल पर 12 घंटे चर्चा की मांग की और चर्चा की अवधि बढ़ाई भी जा सकती है। लोकसभा में आज वक्फ संशोधन बिल पेश होगा। प्रश्नकाल के बाद दोपहर 12 बजे बिल सदन में रखा जाएगा। इस पर चर्चा के लिए स्पीकर ओम बिरला 8 घंटे का समय तय किया है। इनमें से एनडीए को 4 घंटे 40 मिनट दिए गए हैं। बाकी वक्त विपक्ष को मिला है। चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी और नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू ने बिल को समर्थन देने की घोषणा की है। दोनों पार्टियों ने अपने सांसदों को सदन में मौजूद रहने के लिए व्हिप जारी किया है। दूसरी तरफ विपक्ष बिल के विरोध में है। अब विपक्ष की सहमति मैं समझता हूं कोई भी जो सकारात्मक चीज होगा या राष्ट्रहित का जिसमें बात होगा, जिसमें सबके लिए न्याय की बात होगी, जिसमें संविधान के रक्षण का भाव होगा, वो विपक्ष को अमान्य होगा। और मैं समझता हूं का दिन भारत के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि जो विपक्ष का षड्यंत्र शब्द का मैं प्रयोग कर रहा हूं कि लोगों को बहकाओ, लोगों को उकसाओ, तो ये जनता के सामने आने वाला है कि ये जो वक्फ संशोधन बिल है ये मुस्लिम के हित का बिल है और खासतौर से गरीबों के हित का बिल है। उसका सदुपयोग हो सके, गरीब मुस्लिम के लिए स्कूल बन सके, मकान बन सके, जमीन का सदुपयोग हो सके और कानून के दायरे में ये वक्फ बोर्ड रहे। तो इसमें मैं हर्जा क्या है? यही ना कि आप कहते हो कि उसमें संशोधन आप ये क्यों कर रहे हो कि उसमें न्यायालय के समक्ष अगर कोई विसंगति है, तो न्यायालय में तो अभी भी है। सैकड़ों हजारों केस जो उच्च न्यायालय में हैं, निचली अदालतों में हैं। इसमें केवल यही चीज है ना कि अगर ट्रिब्यूनल में किसी चीज की सुनवाई नहीं होती है तो न्यायालय में जाके व्यक्ति अपनी सुनवाई कर दे। इतना कंसल्टेशन हुआ है और अपोजिशन के लिए, अपोजिशन मीन्स अपोजिशन ही करना ऐसा नहीं है ना। इसमें तो बहुत ही सभी वर्गों को, सभी लोगों को, सभी धर्म के जो अनुसरण करते सभी लोगों को हित कैसे हो जाए ऐसे सोच के इसमें बहुत ही रिफॉर्म है। ये तो कुछ इसमें किसी का भी प्रॉपर्टी या किसी का भी मंदिर मस्जिद कोई हड़प नहीं रहे। ये तो इट इज अ रिफॉर्म एंड दैट रिफॉर्म के लिए ऑलवेज कांग्रेस और कांग्रेस का इकोसिस्टम का पार्टी जो है विरोधी टारगेट नहीं है। ये तो एकदम दे आर ट्राइंग टू मिसलीड, मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन चला रहे हैं और ये सबके हित के लिए है और किसी धर्म के और किसी धर्म के अन्याय के खिलाफ नहीं है। तेजस्वी जी को तो पढ़ना ही नहीं आता है कि उनको समझ में आएगा। और जो शंकाएं थी, जिस बात की बार बार कहा जाता था कि जमीनों में दिक्कत है, जब यह साफ कह दिया गया कि यह कानून भविष्य के लिए लागू होगा, यह प्रोस्पेक्टिव कानून है, आगे से किसी को भी वक्फ करना है तो उससे अपना जमीन रजिस्ट्री कराना ही होगा। और पिछला जो भी है वह सब तो वामसी पोर्टल पे है ही। जिसका छूट गया है उसको भी 1 साल का समय दिया जा रहा है कि भाई 1 साल का समय आप लिखवा लो, उसका तो कोई कागज नहीं मांगा जा रहा है। दरअसल पूरा ऑपोजिशन का यही है, हवा दिखा करके अल्पसंख्यक वोट हासिल करने की राजनीति है। सारे लोग बेनकाब हो जाएंगे। हम सब एनडीए गठबंधन एक हैं। उनके यहाँ जरूर यह सुविधा है कि जब कन्हैया कुमार निकलता है ये यात्रा में तो उसका तेजस्वी जी विरोध करते हैं, जब कांग्रेस का प्रभारी जाता है तो वह तेजस्वी का विरोध करता है। महाठगबंधन में सभी एक दूसरे को ठगने का प्रयास कर रहे हैं और एनडीए पूर्णतः एक है। उमर अब्दुल्ला इस बिल को लेके तो बयान दे रहे हैं कि धर्म को टारगेट करने वाला है। उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को कंडम नहीं किया कि जो रमजान के महीने में अलविदा की जुमे की नमाज हो या कल पूरे देश के ईदगाहों में जब लोग नमाज अदा कर रहे हों उस समय उन्होंने काली पट्टी बांध करके आह्वान किया है। तो जिस तरह से वक्फ बिल पे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इबादत की जगह पे सियासत किया है, उस पे उमर अब्दुल्ला ने चुप्पी साध रखी है। वही सरिया जानते हैं। सरिया में कोई मुस्लिम है
वो पाक साफ होकर के जाता है मस्जिद में नमाज पढ़ने, वहाँ भी वजू बनाता है, वजू के बाद कि कहीं रास्ते में छींटा न पड़ गया हो। इतना पवित्र महीना रमज़ान का हो, और उस रमज़ान महीने में जिस तरह से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, हमारे ओवैसी साहब कह रहे हैं, ये पट्टी मैं इसलिए बांध रहा हूँ कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का आदेश है। तो मुझे लगता है कि पहली बार मस्जिदों का इस्तेमाल करने की कोशिश की गई, ईदगाह को करने की कोशिश की गई, और उस मतलब जो जियारत करने का एक तरह से जो इबादत का था, इबादत गाह को सियासत गाह बना दिया। उस पर उन्होंने चुप्पी साध रखी है। आज ये बिल जो आया है, ये कोई बिल सरकार सीधे ला रही है। ये बिल जब आया तो उस समय किरण रिजिजू जी ने कहा कि हम इसको जेपीसी को रेफर करना चाहते हैं, देश के सभी स्टेक होल्डर से। आपको पूछना चाहिए उमर अब्दुल्ला से कि आपके मीर वाइज जो हैं, जिसको सेपरेटिस्ट माना जाता है, वो जेपीसी के सामने पहली बार इस पार्लियामेंट बिल्डिंग में आया, पहली बार उसने कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने अपना अकीदा जाहिर किया, विश्वास जाहिर किया। उनकी भी बात को हमने विटनेस के रूप में सुना, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को सुना है, सभी स्टेक होल्डर, सिया सुन्नी वक्फ बोर्ड, सभी राज्यों के ऑफिशियल्स, माइनॉरिटी कमीशन